बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दी गई गाली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया है। एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। पीएम मोदी की दिवंगत माताजी के लिए अपमान सूचक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर देश भर के लोगों में नाराजगी है। इसे लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। यह प्रदर्शन छोटी चौपड़ पर किया गया, जिसमें बीजेपी के सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत कई पार्टी नेता शामिल हुए। का चयन कठिन हो गया है। राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता कहा जाए या जाहिल, काहिल और नाकाबिल नेता कहा जाए, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी माता जी को शब्द कहा गया हो। लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास है, जब इमरजेंसी हटी, इंदिरा जी आरोपों के घेरे में थी, तो सबसे पहले उनको छोड़कर जाने का काम श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उनके जीवनीकारों ने लिखा है कि श्री संजय गांधी ने उनको 5 तमाचे मारे थे अपनी मां को, और श्री राहुल गांधी जो अपनी मां के साथ नहीं रहते, अस्पताल में साथ रहना पसंद नहीं करते, वो माँ के लिए कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते। यह भारत माता है, भारत की जनता है, ये माँ के महत्व को समझती है। हमने एक फोटो देखी है जिसमें सोनिया गांधी जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना जी उस वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? सोनिया जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या वोट चोरी होगी? जिनकी नीयत में खोट, वो क्या जाने वोट। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं, हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद हमने लगातार अब तक 2014 पहले ऐसे परिवार को हम लोगों ने बर्दाश्त किया जो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते रहे। और आज स्थिति परिस्थिति आई कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश ने विश्वास के साथ मत दिया और उनके हर फैसले के साथ पूरा भारतवर्ष हमेशा खड़ा रहा, और उसका लाभ हुआ कि आज तीसरी बार मोदी सरकार और ऐतिहासिक विकास इस भारत का हुआ। और एक घोटालेबाज परिवारवाद पार्टी, गांधी परिवार पार्टी, जो सिर्फ खाली गांधी जी का नाम लिया उन्होंने, बाकी गांधी जी के आचार विचार इन्होंने ग्रहण नहीं किए। इन्होंने गांधी जी का नाम लिया लेकिन गांधी जी के संस्कार नहीं लिए। गांधी जी जिस संस्कृति के लिए दिन रात इस देश के लिए आंदोलन किए, इन्होंने उनमें से एक भी बात को जीवन में नहीं उतारी। आज प्रधानमंत्री जी देश के यश के लिए, गौरव के लिए, यहाँ के विकास के लिए दिन रात पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और पूरा देशवासी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है, देख रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी आरजेडी, इस गठबंधन के जो भी मित्र हैं, इनके पेट में ये दर्द है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार चौं ओर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बार बार जीत कर आ रही है, और आने वाले चुनाव में भी ऐतिहासिक मतदान इनको मिलकर ये सरकार बनाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस तरह बिहार के अंदर एक सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की उपस्थिति में देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी नहीं है, भारत की समस्त माओं का अपमान है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, हमारी परंपरा में अगर सबसे कोई पवित्र शब्द है तो माँ। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम गौ को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं। उस माँ का अपमान मैं समझता हूँ देश की समस्त स्त्रियां, समस्त माएं
और माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बेटे बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो आज हम इस मंच से संदेश राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दे रहे हैं, ये देश माँ को मानने वाली संस्कृति वाला देश है, ये माँ का अपमान करने वाली संस्कृति वाला देश नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा है यत्र नारस्ते पूजन तत्र रमते देवता, हमारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं जहाँ नारी का सम्मान होगा, नारी का पूजा होगी, वहाँ देवता रहेंगे। उस देश में इस तरह अपमान एक बार पहले अपमान हुआ था द्वापर के अंदर, एक बार अपमान हुआ था सतयुग में, जब सतयुग में नारी का अपमान हुआ तो रावण उसके समस्त कुल का नाश हुआ, सोने की लंका जल गई। जब महाभारत में अपमान हुआ तो कौरवों का नाश हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय भी ऐसा ही होने वाला है। जो इस देश में नारी का अपमान करेगा निश्चित रूप से उसका पतन निश्चित है। और यही संदेश आज के धरने के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में सहयोग दे रहे हैं। आज का जो हमारा धरना भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की तरफ से आयोजित है, आप लोग को मालूम है कि किस प्रकार से एक हमारे देश के बड़े सो कॉल्ड बड़े नेता राहुल गांधी महिलाओं को किस तरह से अपमानित करते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया वो घोर निंदा का विषय है। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल देश के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अपनी माँ के विषय में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी अपनी माँ के विषय में भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ये पूरी नारी जाति, देश की पूरी महिला जाति उनसे पूछना चाहती है कि महिलाओं के बारे में इतनी गिरी हुई सोच उनके सीने में कहाँ से आई। या तो उनके फैमिली बिलोंगिंग का विषय हो सकता है, या वो यहाँ का रक्त उनके शरीर में नहीं है, यहाँ का रक्त उनके शरीर में नहीं होने के कारण इस प्रकार का बयान आता है। और इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। भारत की कोई भी महिला उनको इसके लिए माफ नहीं करेगी, और जो सपने देख रहे हैं शायद वो सपने पूरे भी नहीं होंगे। यह पूरा मामला अब सियासी टकराव का रूप ले चुका है। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध और कानूनी कार्रवाई के बीच यह विवाद किस दिशा में जाता है। आप इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।